हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्स पर तस्दीक। लिखा कि लीगी वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने के लिए आया। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजवज़ा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात शामिल किए गए। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी तरमीम का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक खत्म करना भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया। सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है। ड्राफ्ट पर बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में उसके कुछ निकात का तस्करा किया है। आईनी अदालतों के क़याम का एजेंडा 26वीं तरमीम में भी शामिल था। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर भी डेडलॉक है, उसे दूर किया जाएगा। मजिस्ट्रेट निज़ाम की बहाली भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। उधर सेनेटर फैसल बावड़ा बोले 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। PTI की ख्वाहिश के मुताबिक छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए 28वीं तरमीम भी लानी पड़ी तो लाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मुल्क की तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होने का मुतालबा कर दिया। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार। एक्स पर लिखा अभी 26वीं तरमीम के जख्म ताज़ा और 27वीं तरमीम की बाज़गश शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान अभी आईनी अदालत की तजवीज़ थी। आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। हम समझते हैं एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुतफ़िक़ आइन है। यह आइन रियासत के तमाम अकाइयों को एक खूबसूरत बंधन में जोड़े रखता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। DGI SPR का एक बार फिर से वाज़ेह और दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लगता है कि भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इस बार हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। खारिजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। सालिसों के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए, जिनमें 1667 खारिजी मारे गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, हमें सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा अख्तियार हुकूमत के पास है। पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बस इतना कहूँगा कि सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी पॉलिसीज़ की तश्कील में खुद मुख्तार है। गजा फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। वादी तीरा में अफ्यून की फसल तबाह कर रहे हैं। KP में 12,000 एकड़ पर पोस्त की काश्त भी की गई है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, रूस, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से जोहरी हथियारों के तजर्बात करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि रूस और चीन जोहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शिमाली कोरिया और पाकिस्तान तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर किसी को नहीं बताते। ये एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहाँ लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा। गजा में क़याम अमन का मिशन इस्तांबुल में अहम बैठक सज गई। इजलास की सदारत तुर्क वज़ीर ख़ारिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार शरीक। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का इसराइल के गजा पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। खिताब में कहा कि इसराइल बार बार जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
गजा में इमदाद दाखिल होने से रोक रहा है। हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है। इजलास में सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे शरीक। गजा में इस्तेहकाम फोर्स की तायनाती और सीज फायर के अगले मरहले पर गौर। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनखिला पर जोर देगा। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन सीपैक फेज 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। सऊदीया की जानिब से शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को भी मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया, लेकिन पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा हैं। डिजिटलाइजेशन के जरिए अमूर हुकूमत को शफाफ और मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी हमारी काबिशों की तौसीक है। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। माजी की तरह अखराजात बढ़ाकर माशी तरक्की की तेज़ रफ्तारी नहीं चाहते। तरक्की की शरह को मुस्तहकम अंदाज से बढ़ाया जाएगा। अमरीका, चीन, सऊदी अरब ने भरपूर मुआवनत की। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। ऑटो मीटरिंग में सारिफिन को प्रीपेड की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। हमने मौसर इक़दामात से 18 माह में बिजली 18% सस्ती की। EV का रेट 71 से कम करके 39 रुपये पर लाए हैं। एक साल में गर्दिश कर्ज में 700 अरब रुपए की कमी हुई। मुकम्मल खादमे के लिए मौसर प्लान भी बनाया है। FBR का शॉर्टफॉल जरूर, लेकिन मजीद टैक्स नहीं लगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर तक टारगेट पूरा नहीं हुआ। इसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। एक साल में मईशत ने टैक्स टू GDP 1% बढ़ाया है। PDL का कौमी मईशत में हिस्सा 0.74% बढ़ा है। आइंदा 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। FBR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। दौलत की नुमाइश मगर गोशवारे जमा न कराने वाले जद में आएंगे। लाहौर की कंपनी के CEO के पास 30 कीमती गाड़ियां मौजूद। मालियत 2.74 अरब रुपए जाहिर की गई। रिटर्न में लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर का जिक्र नहीं। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के 25 ममालिक के दौरे, आमदन चंद लाख जाहिर की गई। इस्लामाबाद के एक मॉडल की भी निशानदही। महंगे तरीन ब्रांड बैग रखने वाली मॉडल ने आमदन चंद लाख जाहिर की। महंगे बंगले, फ्लैट, फार्म हाउसेज, कपड़ों, जेवरात की नुमाइश और नोट निछावर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत इजलास तलब किया। मामूल का एजेंडा जेर बहस आएगा। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी उमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुताल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से रिशेड्यूल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कब जमा होगी, अभी तक फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ताहाल मुतबादिल कायदे अवान की नामजदगी नहीं की। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर आदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्किल है। मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा
ताखीर की वजह है आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट खर्च होना बाकी है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में खत्म होनी है। मुस्लिम लीग नून ने मार्च में इंतखाबात का मुतालबा कर रखा है। इंतखाबात से 2 माह कबल जनवरी में नई हुकूमत इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी में पीपल्स पार्टी मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी का मुद्दत पूरी करने पर स्टार डेडलॉक की वजह है। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। हुकूमती अरकान के अपोजिशन लीडरान पर इल्जामात। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चोर चोर के नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन अरकान को बार बार बैठने की हिदायत करते रहे। पीपी 169 से वज़ीर आला मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा कि इंतखाबी उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। इंतखाबी उज़रदारी के हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं है। बयान हल्फी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम भी मौजूद नहीं है। इसे बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। पीटीआई के महर शराफत अली ने मरियम नवाज की इंतखाबी कामयाबी को जरदारी में चैलेंज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स के मुतालिक रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जमा। ट्रस्ट अकाउंट्स और मुख्तलिफ कंपनीज अकाउंट्स फ्रीज न करने पर बैंक इंतजामिया को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मुकदमे की मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान हुकूमत की कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए ताकि इंतखाबी अमल शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो सके। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। रेस्टोरेंट के औकात-ए-कार पर अमल दरामद न कराने पर भी इजहार नाराजी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियोों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म। स्मोक तदारुक के लिए मौसर इक़दाम के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए। शहर में 70% आलूदगी ट्रांसपोर्ट की वजह से है। दूसरों पर इल्जामात के बजाय हमें अपना आप ठीक करना होगा। बताया जाए कि एंटी स्मोक गन्स का फायदा क्या है। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था कि भारतीय पंजाब से आने वाली हवाएं पंजाब को मुतासिर कर रही हैं। हुकूमत हर शहरी के साफ हवा के हक को यकीनी बनाएगी। खबरदार, होशियार, बादल बरसने के लिए तैयार। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में कल से हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलम, सरगोदा में बारिश का इम्कान है। खुशाब, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिशें मुतवक्के हैं। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में गूगल क्रोम की बुक फैक्ट्री लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। कहा गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मावनत करेंगे। 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी गूगल क्रोम बुक में मैसर होगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवा सॉफ्टवेयर भी मुहैया किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सूबे में सनती शोबे की तरक्की के लिए अहम फैसला। ताख़ीर का शिकार मनसूबों पर मुकर्ररा टाइमलाइंस पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। तवानाई शोबे में विफाक से जुड़े मामलात को मुअस्सर अंदाज में उठाने का भी फैसला। महकमा तवानाई और बरक़ियात से मुताल्लिक़ इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा अवामी मनसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। ताख़ीर के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त सज़ाएं तजवीज़ होंगी।
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखकर इंतहाई दुख होता है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लियारी एक्सप्रेसवे को मिसाली इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील करने का अज़्म। कहते हैं सक्खर ता हैदराबाद M6 मोटरवे और हैदराबाद ता कराची एयरपोर्ट M10 मोटरवे पर काम इसी साल शुरू होगा। लियारी एक्सप्रेसवे पर गैर तसल्ली बख्श काम के बायस मेंबर साउथ को मुअत्तल कर दिया गया। मेंबर साउथ के मुअत्तली के अहकामात वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने जारी किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात से उनके बहनोई की वफात पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। मोहसिन नकवी ने दाखिला सिक्योरिटी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजबूरी सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। वज़ारत दाखिला के इंतज़ामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शोहदाए वतन को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाहमी दिलचस्पी और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी की ज़हनियत कराची दुश्मनी पर मबनी है। कैसा बल्दियाती निज़ाम है कि चेयरमैन को भर्ती करने का इख्तियार भी नहीं। पीपल्स पार्टी कब्जे की सियासत करती है, मेयरशिप पर भी कब्जा कर रखा है। इन तमाम चीज़ों में MQM साथ देती है। सामने नूरा कुश्ती के ड्रामे करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि शहर में 15,000 बसेस की ज़रूरत है, 500 लाई गई। ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं, रेड लाइन में गड़े पड़े हैं। डॉक्टरों की कमी है, सारे मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में गवर्नर हाउस सद में स्पीकर की मुकम्मल रसाई का केस। बेंच ने कैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कामरान टिसोरी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इसमें पार्टी को बिठाकर आप खुद ही फैसला कर लें। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इसमें कानूनी चाराजोई का मरहला कौन सा है। वकील आबिद जुबैरी ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने एक ही समात पर फैसला कर दिया। हाई कोर्ट में जो तारीख दी गई हम पेश हुए, लेकिन बगैर नोटिस फैसला दिया गया। स्पीकर के वकील ने तैयारी के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने केस की समात मुलतवी कर दी। आईनी बेंच में आलूदा पानी की फराहमी से मुतालिक खुद नोटिस भी, उस पर भी समात हुई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी, समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।